हैदराबाद के इलाके सनत नगर में वाक़े एक सनती यूनिट में जुमेरात को ज़बरदस्त आग लग गई। पूरे इलाके में धुएं के बादल छा गए। आग प्लास्टिक और पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी, जिससे मुकामी बाशिंदों और कारकुनों में खौफ व हरास फैल गया। जैसे ही जाए वक़्फ़ों पर बड़े पैमाने पर आग के शोले देखे गए, फायर ब्रिगेड को इतला दी गई, जिसके बाद 5 फायर टेंडर ने जाए वक़्फ़ों पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। हुकाम ने तस्दीक की है कि अभी तक किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा रनिया राव को गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग के मामले में रंगे हाथों पकड़े जाने का मामला सनसनीखेज मोड़ इख्तियार कर गया। इतलात के मुताबिक इस केस में उन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये सजा फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज की रोकथाम के बोर्ड की जानिब से सुनाई गई है। रनिया राव के साथ 2 दीगर मुल्जिमीन तरुण कुंद्रा और राजू और साहिल को भी यही सजा सुनाई गई है। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी स्मगलिंग से मुतालिक मजबूत सबूत मौजूद हैं। इसी वजह से सजा के दौरान उन तीनों को जमानत हासिल करने का भी हक हासिल नहीं होगा। बताया गया है कि इस केस में हर 3 माह में एक बार समाअत की जाएगी और तमाम मुल्जिमीन को 1 साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। तेलंगाना के वकाराबाद जिले के तांडूर में बच्चों की मिठाई फरोख्त करने वाले एक शख्स के पास से गांजे के चॉकलेट्स बरामद हुए। पुलिस ने मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उस शख्स को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि वो बच्चों की मिठाई के साथ साथ गांजे मिले चॉकलेट्स भी बेच रहा था। तहकीकात में पता चला कि गिरफ्तार शख्स उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो ये चॉकलेट्स कहाँ और किसके जरिए हासिल कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से गांजा चॉकलेट जब्त करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना में जुमेरात और जुमे के दिन शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं। ये इत्तलात हैदराबाद महकमे मौसमियात ने दी। आज नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनपर्ती अदला में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि जुमे के दिन महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव और सिद्दीपेट अदला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कई अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दीगर अदला में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। 3 सदियों पुरानी मियां मुश्क मस्जिद पुराना पुल के सहन में कई विरसे के मकबरे लापरवाही का शिकार हैं, जो कुतुब शाही दौर के एक मुनफरिद तर्ज तामीर को जाहिर करते हैं। और मियां मुश्क को 1680 और 1682 के दरमियान तामीर किया गया था। कदीम होने की वजह से पानी का अखराज और दीवारों और छतों पर पड़े हुए पौधों की वजह से ख़राब हालत में है। इस मकबरे के अलावा मकबरा, दाखिली मेहराब और हमाम खाने को भी बहाल करने की ज़रूरत है। हमाम मस्जिद के अहाते में एक अलहदा इमारत जो कभी फालिज के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था और सराय रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वालों के लिए रिहाइश की सहूलत फराहम करता था, आज दोनों खस्ता हालत हैं। मकबरे का मीनार 10 दिन कबल गिर गया। खस्ता हाली की नुमाइंदगी पर ओहदेदारों ने मस्जिद का दौरा किया और तखमीने के बाद 2.3 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक तफसीलात को अपडेट करने के लिए अहम हिदायत जारी की है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किए जाने वाले चाइल्ड आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट्स, आंखों का स्कैन जैसी बायोमेट्रिक तफसीलात हासिल नहीं की जाती। ताहम इस उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए सिर्फ तस्वीर, नाम, तारीख पैदाइश और पता जैसी तफसीलात दर्ज की जाती है। ऐसे में बच्चों के फिंगर MBU है, लेकिन 5 साल उम्र मुकम्मल करने वाले बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट लाजमी कर दिया गया है। UIDAI ने वादे कर दिया है कि 5 से 7 साल उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड आधार, आइरिस स्कैन और तस्वीर को रिकॉर्ड किया जाएगा।